So a very warm welcome to all of you. Today we are going to study about AC generator. ठीक है, अब इसमें आना है बेटा बात कि व्हाट इज जनरेटर. तो जनरेटर क्या होता है? विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, दैट इज नोन एज जनरेटर. ठीक है, अब AC मीन्स ऐसा जनरेटर जो आपको कैसा करंट दे आउटपुट में? AC करंट दे, दैट विल बी नोन एज AC जनरेटर. ठीक है, वैसे जनरेटर DC भी होता है, DC जनरेटर भी होता है और AC जनरेटर भी होता है. So presently we are going to study about AC generator. ठीक, so what is a generator? It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Simple सा definition. ठीक है, it is a device which convert mechanical energy into electrical energy is known as AC generator. ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा है हमारा? अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में, दैट्स व्हाई AC जनरेटर. ठीक, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिख ले इसका. It is a device. It is a device which convert mechanical energy to electrical energy. It is a device which convert mechanical energy into electrical energy is known as AC generator. ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं. अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो लिखेंगे. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Fine. So let us write principle. Principle क्या हुआ आपका? It works in the principle, or it works on the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. EMI की प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्शन. अच्छा, तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पहले एक छोटा सा समझ लीजिए, उसके बाद लोग क्या है कि हमको आगे करना ही है. AC चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन अभी समझ लेते हैं व्हाट इज AC. व्हाट इज AC? अल्टरनेटिंग करंट. इधर बता देता हूँ व्हाट इज AC. दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग मीन्स एक के बाद दूसरा. अब एक के बाद दूसरा क्या होता है? तो डायरेक्शन होता है. ये डायरेक्शन क्या होगा? एक बार पॉजिटिव तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव. अल्टरनेटिंग करंट में क्या रहेगा आपका? डायरेक्शन कैसा चेंज करना है? पीरियडिकली. डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली. ठीक है, डायरेक्शन कैसा चेंज करेगा? पीरियडिकली. और आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसा चेंज करेगा? कंटिन्यूसली. ठीक है, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर मच इन AC. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड AC में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है. ठीक है, कि ये किस टाइप से चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पीरियडिकली चेंज होगा. उसी केस में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली. ठीक, व्हाई आई एम सेइंग मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली डजंट मैटर मच, क्योंकि AC का जो ग्राफ है, जो हम लोग पढ़ते हैं साइन ग्राफ, दैट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इधर करंट, इधर आपका टाइम का ग्राफ. ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई. ठीक, T/4 टोटल टाइम अगर कितना है एक साइकिल का T. ठीक है, यहाँ पे कितना? 0. ये आपका T/4. T/4 में मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका? मैक्सिमम. फिर मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना चेंज हुआ.
आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज t/2, हाफ पीरियड में क्या हुआ, ये अपनी डायरेक्शन चेंज किया। अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं किया, अभी तक क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये इसका एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन। अब t/2 के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो डायरेक्शन कैसा चेंज हो रहा है, पीरियडिकली, एक पीरियड के बाद, और वो पीरियड कितना है, t/2, एक साइकिल जी, ये क्या कहलाता है, इसके वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में कितने समय के बाद चेंज हो रहा है, तो हाफ टाइम के बाद, ठीक है। अब सिर्फ ऐसा ही ग्राफ नहीं होता बेटा, एसी का बहुत टाइप से ग्राफ होता है। एसी ग्राफ कुड बी समथिंग लाइक दिस, एसी ग्राफ कुड बी समथिंग लाइक दिस, फिर ये नीचे चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं कैसा चेंज हो रहा है, पीरियडिकली। लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, कंटिन्यूसली नहीं, यहाँ पे चेंज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया कुछ समय के लिए, फिर चेंज हुआ, फिर कांस्टेंट, अगेन चेंज, देन कांस्टेंट, देन चेंज, फिर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करिए, जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन आपको क्या याद रखना है, इट मस्ट चेंज पीरियडिकली, देन ओनली इट विल बी नोन एज एसी करंट, ठीक। तो एसी करंट के बारे में हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दिया गया है, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट, है ना। इफ देर इज सम प्रॉब्लम यू मे आस्क इन लाइव चैट, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं कंस्ट्रक्शन में। सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चलिए यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, स्पेस की कमी। लेट अस से दिस इज माय मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अनदर मैग्नेट विथ साउथ पोल, है ना। ये हमारा नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट हो गया। अब इसके बीच में क्या रखे हम लोग, आर्मेचर कॉइल, ये इसका क्या है, आउटपुट, दिस आर द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स में क्या लगे हुए हैं, कार्बन ब्रशेस। और इसके बाद हमारा लोड, जो भी इक्विपमेंट आपको चलाना है, वो बल्ब लगाना है, बल्ब बल्ब लगा लो, है ना, जो लगाना है वो लगा लीजिए। मैं रेसिस्टेंस का साइन बना के छोड़ दे रहा हूँ। दिस इज लोड, दिस कुड बी एनीथिंग, है ना, ये हमारा लोड है। दिस इज B1 ब्रश 1, कार्बन ब्रश 1, कार्बन ब्रश 2, दिस इज स्प्लिट रिंग S1, स्प्लिट रिंग S2, दिस इज माई आर्मेचर कॉइल, दिस कॉइल इज अटैच्ड विद अ एक्सल जो रोटेट करेगा, जिसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एंड दिस कुड रोटेट, दिस इज माय एक्सल, एक्सल का स्पेलिंग ऐसे ही कुछ होता है, EXCLE ऐसे ही है ना, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फ्लक्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे। सो दिस इज ए सिंपल कंस्ट्रक्शन, है ना। ये कंस्ट्रक्शन करोगे, आप बताओगे व्हाट आर S1 एंड S2, S1 एंड S2 आर स्प्लिट रिंग, B1 and B2 are carbon brush, दिस इज माई आर्मेचर कॉइल, ठीक है। आर्मेचर कॉइल किस चीज का बने रहना है, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, सॉफ्ट आयरन कोर भी हो सकता है, ये सॉफ्ट आर्मेचर कॉइल कुड बी मेड अप ऑफ कॉपर, और इट मे बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक। इतना सा इसका कंस्ट्रक्शन है। दिस आर मैग्नेट, ठीक है, दिस इज माई एक्सल where we will provide the mechanical energy which will get converted into the electrical energy. The output of the armature coils are connected with the two split ring S1 and S2 which are attached with the brushes B1 and B2, and then the output is connected to the load. Clear? Very simple. ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। नाउ अब अपने को समझना है अगेन
पेपर उठाइए, समझाइए। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स गया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया हुआ है, ठीक है। मैंने इस पे ऐसा कॉइल रखा है, ठीक। अभी क्या एंगल बन रहा है बेटा, एरिया वेक्टर और बी के बीच में 90 डिग्री, ठीक है ना। कितने फ्लक्स लिंक हो रहे हैं इसमें, ऑलमोस्ट 0, ठीक। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच विल पास थ्रू दिस पेपर, है ना। अभी अगर ऐसा गोल गोल घूमना चालू होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हमको मालूम है फ्रॉम फैराडेज लॉ, इफ देयर इज फ्लक्स चेंज विद अ coil then an induced EMF is produced. If coil is closed then a current will flow and that current is known as induced current. हमारा जो मोटो था बनाने का वो सक्सेसफुल हो गया, क्यों, क्योंकि हमको अब करंट मिलना चालू हो गया। अब ये अल्टरनेटिंग करंट कैसे देना है ये समझिए। फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए, ये भी ऐसा है, इसका फर्स्ट हाफ साइकिल कब होगा ये, और कंप्लीट कब होगा वापस से, ये जो डॉट वाला आपका पेज है, ठीक है, ये अगर सामने आ गया इट मीन्स योर साइकिल इज कंप्लीटेड। ये अभी इतना गया मीन्स हाफ साइकिल हुआ, अब ये आया तो फुल साइकिल हुआ, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा इस पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, मान लीजिए इफ इन दिस डायरेक्शन, इस साइड में करंट की फ्लो ऊपर है, इसमें करंट का फ्लो नीचे है, जैसे ये चेंज हुआ अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले इस पोर्शन में क्या था, करंट का फ्लो नीचे था, अब ये इधर आ गया तो करंट का फ्लो ऊपर हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कनेक्टेड टू S1, तो S1 में फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट बढ़ा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट विल डिक्रीज। ये आपका ऐसा बढ़ के ऐसा पहुंच गया, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल में। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पहले इंक्रीज हुआ, अब क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स, पहले ऊपर जा रहा है करंट, अब करंट नीचे आ रहा है, तो ये आपका ऐसे नीचे से एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ भी आगे हम लोग करेंगे, इस क्लास में ग्राफ भी करेंगे, ठीक है ना। अभी थ्योरी पार्ट जो है ये कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। फॉर्मूला क्या आता है, साइन का ही वेव क्यों फॉर्म हो रहा है वो भी फॉर्मूला से ही पता चलेगा, ठीक। अब आते हैं इसके वर्किंग पार्ट में। First, let us say the angle between the area vector and our magnetic field lines is 0, ठीक है ना। जब टाइम t equals to 0 था, it means the plane of the coil is perpendicular to the magnetic plane of the coil is perpendicular to the magnetic field lines, ठीक है। चलो, तो जब हमारा टाइम t equals to 0, कहीं से चालू करना है तो वहीं से चालू करते हैं। थीटा भी कितना ले लिए हम लोग, थीटा इक्वल्स टू 0, that is the plane of the coil, the plane of coil is perpendicular to the magnetic field, ठीक है। plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. अब after certain time, let us say t, ठीक है, it has rotated by a certain angle theta. कितने से रोटेट किया, कुछ भी एक सर्टेन एंगल थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री, इट कुड बी एनीथिंग, बट लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक इट, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म कर रहे हैं, लेट अस टेक इट एंगल एज थीटा, ठीक है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t equals to t, let us say the angle rotated by the armature coil is theta degree, ठीक है। theta, you know that what is theta, theta is angle between एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दिया, आप चाहो तो वर्किंग के पहले ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा कॉइल है, जो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। हम लोग उसको उसकी वेलोसिटी क्या रखें, कांस्टेंट रखें, वी आर नॉट इंक्रीजिंग इट नाइदर वी आर डिक्रीजिंग इट, ठीक है। और ये क्योंकि रोटेट हो रहा है तो हम लोग इसमें कौन सा वेलोसिटी लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। सो लेट अस कंसीडर, लेट अस से
let us say coil rotates with constant angular velocity, that is omega, and we know that angular velocity omega is equals to theta by t, the angle by which it has rotated divided by the time. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है. ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी का बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, थीटा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ठीक है ना. इस केस में अभी एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम तो कभी एंगुलर नहीं होता है ना. तो क्या हुआ, थीटा डिवाइडेड बाय टी, और वी कैन से दैट दिस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. अब इस डायग्राम काम हो गया तो इसको हम लोग मिटा देते हैं. ठीक है, लेट अस रब इट. Now what is the value of magnetic flux? This is equals to BA cos theta, और थीटा का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर. सो इट इज BA cos omega t, and we know that the induced EMF is equals to change in flux divided by time taken. ठीक है ना. Induced EMF is equals to minus d phi by dt, minus times of d phi by dt, where minus sign denotes the direction. ठीक है ना. From Lenz's law we will neglect it for of now. ठीक, phi का वैल्यू कितना है आपका, BA, so d by dt BA cos omega t. Now since we are not changing the वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, मैग्नेट को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है ना. तो हम लोग बी का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, एरिया ऑफ कॉइल चेंज नहीं कर रहे. एक बार जो बना दिए उसमें जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो है, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते आर्मेचर का, है ना. तो ये भी क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. सो E इज इक्वल्स टू क्या हुआ, BA बाई dt माइनस कहाँ, माइनस टाइम्स ऑफ d cos omega t. Now what is the differentiation of cos? The differentiation of cos is minus times. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस BA इंटू साइन ओमेगा टी बाई. ठीक है, इसको एक और अच्छे से करते हैं, है ना. माइनस टाइम्स BA, ठीक, डी कॉस का डिफरेंशिएशन इज साइन, इट इज साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और वी कैन राइट माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, BA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. नाउ व्हाट इज द, ये आपका एक इक्वेशन आ गया. ठीक है ना. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा करेंगे. कैसे छोटा करेंगे, when E will be maximum, E could be maximum when sin omega t is maximum. When sin omega t is maximum, what is the value of maximum value of sin? ठीक है, so its value is 1. ठीक, तो अगर हम लोग इसको 1 कर दिए तो E क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और वो मैक्सिमम कितना हो गया, let us say we will say E naught. So E naught equals to क्या हो जाएगा, BA multiplied by ओमेगा. ये क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू को और क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है ना. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक, तो हम लोग अब इस इक्वेशन को कैसे और छोटा कर सकते हैं, BA ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, E naught. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज E इज इक्वल्स टू E naught साइन ओमेगा टी. यहीं से आप एक चीज देखिए कि E जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे डिपेंड कर रहा है. साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे. साइन का जो वैल्यू है एंगल पे डिपेंड कर रहा है. इट मींस E का जो वैल्यू आएगा दैट विल चेंज कंटिन्यूअसली, ऑब्वियसली इट विल चेंज.
कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ये अपना वैल्यू क्या होगा, चेंज होने जाएगा हर बार। क्यों? क्योंकि एंगल जो बना रहा है आपका प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस विल चेंज। अगर ये चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ई का भी वैल्यू चेंज होगा। ई नॉट का वैल्यू चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, है ना। सो इससे पता चलता है कि ई का जो ग्राफ आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन सा ग्राफ रहेगा, किसका ग्राफ रहेगा ना, साइन का ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब इसी पे आप लोग को मान लीजिए आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होना है, ई बाई आर। ई की जगह क्या रखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ई बाई आर इज नोन एज आई, तो ई नॉट बाई आई, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। आई नॉट क्या हुआ आपका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सो इट बिकम्स आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी सिंपल, यही दो इक्वेशन यूज होने वाले हैं ग्राफ में, ठीक है ना, एसी जनरेटर में। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, या फिर वीडियो पॉज कीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द नोट्स। किसका किसका जरूरत है, हाँ ये बचेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके ग्राफ पे। देखिए आप जो ग्राफ है आई वर्सेस ओमेगा टी का भी बना सकते हो, ठीक है। आई वर्सेस ओमेगा टी का भी बना सकते हैं, और इफ यू वांट यू मे मेक द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस ओमेगा टी, ठीक। दोनों ग्राफ सेम रहेगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले ग्राफ बनाएं। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। पहला टाइम कितना है, दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा टी इज योर एंगल, है ना। थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू यहाँ 0, ठीक है। बीच में कुछ रहेगा ये, दिस आर माई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक कोशिश करता हूँ मैं कुछ अच्छा करने का, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। ग्राफ एक नया टाइप से बनाते हैं। व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, हाँ फॉर्मूला क्या है अपना, लेट अस राइट द फॉर्मूला हियर, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। ई लेके चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए जब आपका ओमेगा टी का वैल्यू 0, मतलब थीटा का वैल्यू 0, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। यानी ये ऐसा रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये ऐसा रखा है, यहाँ पे एंगल कितना है इसका 0 है। अगर 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ई का वैल्यू कितना हुआ आपका 0 हुआ, ठीक। फिर ये कॉइल के कैसे रोटेट किया, इट रोटेट्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, ओके। So when it will rotate by an angle of 90 degree, what will happen? Sin 90 is 1, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका E नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। कब आएगा बेटा, जब थीटा और ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक। E का वैल्यू, अच्छा चलिए लाइन से लिख लेते हैं, है ना। इसको ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ E का वैल्यू, उसके बाद ये थीटा का वैल्यू, ठीक है। जब थीटा 0 हुआ तो ये 0, साइन 0 इज 0, तो ई का वैल्यू आपका कितना हुआ 0,
तो 0 डिग्री पे ई का वैल्यू 0। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नॉट के बराबर, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो लेट अस से इट हैज रीच्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक दिस, और ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। ठीक, ला 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 ला, ओके, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, एट दैट केस ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया। उसके बाद आपका थीटा का वैल्यू वापस से कितना पहुंचा 180। ठीक, साइन 180 इज 0, थीटा का वैल्यू 90, 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ साइन 180 इज 0, मालूम है ना कैसे उठना है, ऐसा साइन 180 क्यूड बी रिटर्न है साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, सो cos 90 का वैल्यू 0, तो ये आपका वैल्यू कितना हो गया 0, ये वापस से डिक्रीज होके वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक, ये अभी केस क्या था देखो, पहले ये था, ये रोटेट हुआ 90 डिग्री से, देन अगेन वापस 90 डिग्री में क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक है ना, सॉरी द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। अब थीटा का वैल्यू क्या है, पहले ऐसा था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट हुआ ऐसा, नेक्स्ट 90 डिग्री रोटेट हुआ नो, एंगल इस साइड जा रहा है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये, तो एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। फिर 180 के बाद क्या होगा, नेक्स्ट अगर 90 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसा पहुंच गया, है ना। अब नेक्स्ट 90 मीन्स इसमें 90 ऐड कर दीजिए 270, साइन 270 का वैल्यू कितना, बोलो 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 कितना, इट्स -1। कैसे -1 होना है देखना चाहोगे, देखो साइन 270 कुड बी रिटन एज साइन 180 प्लस थीटा दैट इज 90 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू कहाँ आ गया, 180 प्लस थीटा का थर्ड कोऑर्डिनेट, ऑल स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव रहना है, चेंज नहीं होगा, ये हो गया साइन माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री, माइनस साइन 90, माइनस साइन छोड़िए साइन 91, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज -1, ये हो गया माइनस ई नॉट। इट मीन्स नाउ इट विल गो द मैक्सिमम वैल्यू बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया आपका माइनस ई नॉट का वैल्यू। ठीक, कब आया, व्हेन एंगल इज दिस वाज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री। अब 270 के बाद वापस से ये रोटेट किया, ठीक है, ऐसे था, ये रोटेट किया, अगेन एंगल कितना हो गया 360, साइन 360 का वैल्यू इज 0, तो ये वापस से अपना इस पोजीशन पे पहुंच गया, दिस इज 360 डिग्री। टाइम के फॉर्म में लिखें तो टाइम यहाँ पे कितना था t/4, ये कितना है t/2, ये कितना है 3t/4, एंड दिस इज 40/t दैट इज t, है ना। टाइम के टर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल भी ये है। ठीक, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आपको आई होप समझ आया है ना, नहीं आया होगा दोबारा वीडियो देखिए समझ आ जाएगा, बुक रीड करो फिर वीडियो देखो। देखो वीडियो देखने से पहले ना ऑलवेज यू मस्ट रीड द चैप्टर। आपने देख लिया कि हाँ आज सर ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, तो आप क्या कीजिए उसको, या फिर आप देख रहे हैं कभी बाद में देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देख रहे हैं वीडियो, तो पहले उस चैप्टर को रीड कर लीजिए, उस टॉपिक को रीड कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए वीडियो देखिए, उसके बाद अगेन रीड द टॉपिक, एकदम दिमाग में छप जाएगा, कभी नहीं मिटने वाला, है ना, इट्स माई गारंटी। तो ये समझ आ गया आप लोग को, E इक्वल्स टू नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन कहाँ से आया, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे कॉइल ऐसा था, ये 90 डिग्री, देन कॉइल ऐसा हुआ, नेक्स्ट फिर टर्न किया 270, फिर 360, यहाँ ये आपका जो ग्राफ आया, दिस ग्राफ इज ऑफ साइन, ठीक है, साइन ग्राफ ऐसे ही बनता है, हर एक पॉइंट पे हम लोग नहीं बनाते। अब इसी ग्राफ में देख लीजिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये आपका सॉरी पीरियडिकली डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, अगर मैं ई की जगह आई लिखूंगा तब भी डजेंट मैटर, अगर मान लीजिए बुक में आपका आई वर्सेस एग्जाम में आई वर्सेस ओमेगा टी का डायग्राम बोले तब भी यही बनेगा, ई वर्सेस ओमेगा टी का बोले तब भी यही बनेगा, अगर ये आपको आई वर्सेस थीटा का डायग्राम बोले तब भी यही बनेगा, ई वर्सेस थीटा का टाइम बोले थीटा का डायग्राम बोलेगा तब भी ये बनेगा। अगर आपको बोला कि आई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए तब भी क्या बनेगा, यही डायग्राम बनेगा, लेकिन 90, 180, 270 एंड 360 की जगह आप क्या लिखेंगे t/4
T/2, 3T/4 एंड T। ये कैसे आया समझ आ गया ना। कंप्लीट है आपका T और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो T/4 हो गया। फिर उसमें T/4 में T/4 ऐड हुआ तो T/2 हुआ। फिर T/2 में अगेन T/4 ऐड हुआ तो 3T/4 हुआ। इसमें अगेन T/4 ऐड हुआ तो कंप्लीट T आ गया। ठीक है, ये B का रहा। ठीक है, so this is what all we have to study for today's class, है ना। I hope you all have understood it and at the same time enjoyed it. So let us wind up this class at this point. Thank you for watching the video.